दोस्तों JIB-IND-IFS अक्टूबर 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और कैसे किस तरह के जो क्वेश्चंस को हम कैसे आंसर कर सकते हैं, कुछ चीजें हम देखेंगे इस पर्टिकुलर शॉर्ट में। So I welcome you all to this short. This short is a part of a series of shorts जहाँ पर हम most important topics of I and IFS which have a high chance of appearing in the upcoming exam उनसे related discussion करते हैं। तो आज का हमारा topic है net national product। तो net national product एक तरह का national income को calculate करने का एक तरीका है, ठीक है। तो net national product आपको समझ में आएगा when you try to understand something called gross national product। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी इंडियंस है इंडिया के अंदर एंड इंडिया के बाहर भी जो इंडियंस है नेशनल्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया हुआ है उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। बिकॉज इंडिया में कई सारे ऐसे फॉरेनर्स भी होंगे बट उनका जो इनकम है वो इंडिया से बाहर जाता है, सो वो कैलकुलेट नहीं करके ओनली द इंडियंस हु आर प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, क्योंकि वो पैसा इंडिया में रहेगा। एंड ऑल्सो पीपल जो इंडिया से बाहर हैं, जो इंडियंस है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको भी उसका इनकम को भी हम कैलकुलेट करते हैं एज पार्ट ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बिकॉज वो पैसा भी इंडिया में आता है, वो इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। तो अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अगर आप समझ गए कि ये सारा इनकम जो भी इंडियंस के द्वारा किया जा रहा है बाय वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब हाउ टू लिंक दैट टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जब भी हम नेट कैलकुलेशंस करते हैं बीट नेशनल इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट के, तो वो किया जाता है बाय जस्ट रिमूविंग द डेप्रिसिएशन, यानी कि जो वेयर एंड टेयर कैपिटल एसेट्स, जो काफी सारे एसेट्स हैं उन पे वेयर एंड टेयर या उनको मेंटेनेंस के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है उनको हम माइनस कर देते हैं। बिकॉज दैट इज समथिंग जो एक्चुअल न्यू प्रोडक्शन को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। तो एक्चुअल न्यू प्रोडक्शन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो प्लीज नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके साथ ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में पूछा गया था कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इज द राइट आंसर। मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट रियली गुड, वंडरफुल। Okay, अब आप अगर अपनी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डू विजिट edutap.in टू अवेल ऑल ऑफ आवर कोर्सेज, लाइव क्रैश कोर्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। एंड वी हैव द मास्टर कोर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर ऑल द कंपोनेंट्स एंड आल्सो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।